Hello everybody. Continuously we are just trying to cover most part of our syllabus, and in the same series of learning the school is providing better facilities to all of us so that we may just convey all our topics so easily to all of you. In the 10th class syllabus we have a topic correct form of the verb that we are continuously discussing for the last 3 to 4 days. In the last period today we would just discuss something more, and tomorrow we would have a long exercise of the same topic. Let's start our topic, that is correct form of the verb for class 10th. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो हमारा टॉपिक है बहुत क्लियरली हम लोग पिछले 4 दिनों में ये डिस्कस कर चुके हैं कि रिक्त स्थान के अंदर एक वर्ब का प्रयोग करना होता है और वह वर्ब ब्रैकेट के अंदर दी हुई होती है। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लोगों को भरना है, इसके लिए जो बेसिक रूल्स हमने पहले टेंस वाइज देखे, जस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द रूल्स ऑफ correct form of the verb tense wise. Then we have shifted to the complicated rules. Today we would also discuss some more rules. एक और रूल हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट रूल यहाँ पर आप लोग देखिएगा, स्टार्ट, stop, go on, keep, finish, complete, love, hate, like, dislike, avoid, माइंड। एक बार में याद नहीं होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है और यही अभ्यास आपको साल भर करना पड़ेगा। देन यू मस्ट गेट ए कमांड ओवर ऑल द रूल्स, तब आपका कमांड आना चाहिए। फिर भी स्टॉप, स्टार्ट, गो ऑन, कीप, फिनिश, कंप्लीट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, अवॉइड, माइंड, जैसी क्रियाओं के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये रूल हमें चेक करना पड़ेगा। इन सभी क्रियाओं के बाद अक्सर एक गलती होती है, विद्यार्थी एक मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कि इन सभी क्रियाओं के बाद वो दूसरी क्रिया को 2+V फर्स्ट से जोड़ देते हैं, जबकि आपको 2+V फर्स्ट से बचना पड़ेगा। कैसे? एक दो वाक्य लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल में। You have started all the rules in your notebook रिसेंटली। इस नंबर फर्स्ट एग्जांपल को आप देखिएगा। यदि आप नंबर 3rd रूल पे जाएं, कंफ्यूज मत करना, यदि आप नंबर 3rd पे जाएं, 3rd नंबर रूल, तो वहां रिसेंटली लिखा हुआ है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि रिसेंटली होने पर हम रिक्त स्थान में हैव प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस रिसेंटली के कारण हैव प्लस वी थर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। चेक करना,
इस रिसेंटली के कारण हैज ए प्लस वी थर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है इस स्टार्ट के बाद या आने वाली क्रिया। समझ रहे हैं ना आप लोग सभी? फिर से चेक कीजिएगा। इस रिसेंटली के कारण हम लोगों को यहाँ हैव प्लस वी थर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि रिसेंटली होने पर हैज ए प्लस वी थर्ड का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो फॉर्म दी हुई है। अब जो हमसे जाना जाएगा वो ये है कि इस स्टार्ट के कारण अन्य जैसे जो क्रियाएं आए वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। इसका अर्थ ये हुआ इस राइट का हमें यहां पर यूज करना होगा राइटिंग। ये है हमारा रूल। अब कोई ये कह दें या कुतर्क करें कि आपने तो कहा था रिसेंटली के बाद में हैज ए प्लस वी थर्ड आता है, वो आया हुआ ऑलरेडी। अब हमें पूछा इस स्टार्ट के बाद कौन सी वर्ब आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई kept teaching you even after the period। ये जो सेंटेंस दिख रहा है हमारा, अब आप यहां चेक कीजिएगा, यहां हमारे पास लिखा हुआ है कीप। ये जो वर्ब है कीप, इस कीप के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, इनमें जो वर्ब आती है। तो कीप का सेकंड फॉर्म आया हुआ तब भी वही आएगा, थर्ड फॉर्म आए तब भी वही, और आईएनजी फॉर्म आ जाए। मतलब ये जितने भी क्रियाएं हैं ये किसी भी रूप में आ सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी फॉर्म, या टू इन्फिनेटिव भी आए तब भी इनके बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ कैप आया हुआ है कीप का सेकंड फॉर्म। अब हमें पूछा है यहाँ पर इस टीच का, यहाँ पर आएगा टीचिंग। ये भले टू इन्फिनेटिव में क्यों ना आ जाए, टू इन्फिनेटिव का अर्थ क्या, एक सेंटेंस देखते हैं। He stopped me, he stopped me देखिए स्टॉप आया हुआ है, दूसरी वर्ब आप बता दीजिए स्टॉप आया हुआ है, और इसके बाद जो क्रिया आएगी वो आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ जो डू है उसका आईएनजी फॉर्म हम लोगों को इसलिए भरना है क्योंकि इसके ठीक पहले स्टॉप आया हुआ है। एक और देखते हैं, आई लाइक टेकिंग मिल्क बिफोर स्लीपिंग। दो रूल चेक कीजिएगा, यहाँ लाइक आया हुआ है, लाइक के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म, तो लाइक के बाद में आईएनजी फॉर्म। अब हमारे पास बचा हुआ है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद में भी आईएनजी फॉर्म। हम इसके पहले ही रूल नंबर 13 में आई मस्ट जस्ट थिंक, मुझे शायद सोचना चाहिए कि हम पहले ही रूल कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी बिफोर के बाद में आईएनजी फॉर्म और लाइक के बाद में आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल रूल क्लियर है हमारे पास में। एक और देखते हैं, यू avoid participate in games। अब हमारे पास अवॉइड आ गया, ये अवॉइड AVOID बचना,
यहाँ अवॉइड आया हुआ है, अवॉइड के बाद जो रिक्त स्थान में जो फॉर्म भरनी है वो ब्रैकेट का आईएनजी फॉर्म भरा जाएगा। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका आईएनजी फॉर्म इसलिए भरेंगे क्योंकि इसके ठीक पहले ऊपर दी गई क्रियाओं में से एक अवॉइड आया हुआ है, तो हम यहाँ यूज करेंगे पार्टिसिपेट। इस रूल को बराबर आप लोग अंगुलियों पे लाएंगे तो जाकर आप लोगों का ये मैटर कवर होगा। एक और रूल चेक करेंगे यहां पर, एक बार लिखिए फुर्ती से। इसी रूल में एक रूल हम लोग और देखते हैं, कल डिस्कस कर चुके हम लोग, लेट, मेक, सी, हियर, हेल्प, बिड, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, वॉच। जैसी क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट प्लस रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान में वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। इन क्रियाओं को बिल्कुल अंगुली पर आपको काउंट करना पड़ेगा कि ये रूल्स हम लोग कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और यहां जैसे ये रूल हमारे को कवर हो रहा है, एक दो एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एक बार और कर लेते हैं। लेट मी इस सेंटेंस को देखिएगा एक बार, यहां आया हुआ है लेट, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट और फिर रिक्त स्थान, और उस रिक्त स्थान में हमें भरना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन यहां पर वापस आ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन इट यू नाउ। अब मुझे ये आपको समझाने दीजिए। जैसे ये क्रिया हम लोगों ने देखी, इसी के साथ एक रूल और तैयार करेंगे हम लोग। सभी मॉडल्स के बाद वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। जितने भी मॉडल्स हैं, अब मॉडल्स कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा इसके प्रति। शेल, विल, मे, कैन, मस्ट, ought to, इसी सेल का पास्ट फॉर्म भी should, would, might, could, need not, dare, used to, ये सारे मॉडल हैं। ये आपको अपनी अंगुलियों पर इनकी आपको पहचानना पड़ेगा। ये सारे मॉडल्स कहलाते हैं। इन मॉडल्स के बाद रिक्त स्थान हो तो वहां हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप लोग भ्रमित हो जाते हो कि इसमें तो कोई ऐसा दिया हुआ नहीं है। हो सकता है रिक्त स्थान के ठीक पहले कोई मॉडल दिया हुआ हो,
जैसे ही आपने वहां अपना मॉडल चेक किया, उस मॉडल को चेक करते ही आपको फोकस करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यू टू थिंक ऑफ फिलिंग बेयर इन्फिनेटिव। वी फर्स्ट को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो एक सेंटेंस लेते हैं, यू कैन गेट ऑल द रूल्स बाय हार्ट। अब ये जो कैन लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कोई टाइम ऑफ एडवर्बियल्स नहीं दिया हुआ है जो आपको इशारा करेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ मॉडल दिया हुआ है। उस मॉडल के बाद आपको चेक करना है, यहाँ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो गेट दिया हुआ है यही गेट हम लोग यहाँ पर वापस प्रयोग कर देंगे। 3 रूल हमारे पास इस प्रकार के हैं जिनके आधार पर हमारा रूल अगला बनता है उपरोक्त। इनको हम लोग उपरोक्त लिख देते हैं। उपरोक्त क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं के बाद 2 + V फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। ये अब हमें अन्य क्रियाएं क्या, एक तो इनको छोड़ दीजिए, स्टार्ट, स्टॉप, गो ऑन, कीप, फिनिश, कंप्लीट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, अवॉइड, माइंड जैसी क्रियाओं को छोड़ दो, क्योंकि इनके बाद जो दूसरी क्रिया आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। लेट, मेक, सी, हियर, हेल्प, बिट, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच जैसी क्रियाएं छोड़ दो, क्योंकि इनके बाद एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। यहाँ लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है। और जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव यानी वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब शेष जो क्रियाएं बचती है कैसे, यहां देखें, आई वॉन्ट रिक्त स्थान ये। अब यहां पर वॉन्ट आ गया, जबकि वॉन्ट ऊपर वाली क्रियाओं में नहीं दिया हुआ है। अब जब नहीं दिया हुआ है तो 2 + V फर्स्ट आएगा यहाँ पर। ये जो वॉन्ट है ये इन क्रियाओं में भी नहीं है, इन क्रियाओं में भी नहीं है, वॉन्ट मॉडल भी नहीं है। जब हमने तीनों कंफर्म कर लिए कि यहाँ कोई और रूल लागू नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर से इस वॉन्ट के बाद में 2 + V फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर हमें यहां यूज करना है टू कैरी। याद कीजिएगा, ये नियम इन क्रियाओं को कंफर्म करने के बाद ही आपको अप्लाई करना होता है। इसीलिए डोंट गेट हेस्ट एंड ट्राई टू गेट देम बाय हार्ट। जल्दबाजी मत कीजिए, इनको पहले नियमों को समझने की कोशिश कीजिए, फिर जो वर्ब बचती है उसके साथ में आप यूज कीजिए। एक और नियम देखेंगे, लेकिन ये कंप्लीट एक ही रूल में हम लोग इसको कवर करेंगे, पूरा कंपाउंड रूल कहलाएगा। संयुक्त नियम यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। अगला नियम करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये भी हमें समझना पड़ेगा। इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या हो ये हमें देखना है, क्योंकि बहुत सिंपली कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है जो हमें आता है, लेकिन हम जस्ट वी गेट कंफ्यूज्ड, हम भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए
इस इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि अभी भी हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, अभी भी हमारा टॉपिक वही है। टॉपिक अभी भी हम उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर। अब यहां से रूल बनता है, हमारा नियम यहां से बनेगा कि स्टार्टिंग के अंदर ही वी फर्स्ट आ जाए, मतलब वाक्य का प्रारंभी वर्ब से हो, और अन्य कोई वर्ब नहीं दी हुई है तो वहां वी फर्स्ट बनना है। स्ट्रक्चर देखिए कैसे, थोड़ी देर में देखते हैं। नंबर सेकंड, डोंट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। नंबर थर्ड, प्लीज काइंडली प्लस वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर। और एक और लास्ट स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं पहले, लेट ऑब्जेक्ट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर। इन चारों स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। इन चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कहीं नहीं दिया हुआ है। अब जब सब्जेक्ट कहीं नहीं है तो हमें सोचना है कि वी फर्स्ट आएगा, डोंट के बाद वी फर्स्ट आएगा, सब्जेक्ट कहीं नहीं है। प्लीज काइंडली के बाद में वी फर्स्ट आएगा, और लेट ऑब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट आएगा। ये चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत। एक एक एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, copy the rules right now। अब जो आप सामने बैठे हैं या हमारा जो वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट मैं यहाँ पर एक मैसेज कर रहा हूँ कि वो इस नियमों को अब तुरंत कॉपी करना शुरू करें या कॉपी करें। तो ये जो कॉपी है, ये कॉपी हमारे पास यहाँ हो गई, इसी कॉपी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। कॉपी द रूल्स राइट नाउ। एक देखेंगे डोंट का, डोंट मेक haste in learning। in learning प्रीपोजिशन की बाद में आईएनजी फॉर्म। यहां जो मेक वर्ब दी हुई है वो डोंट के बाद आया हुआ है, ये डोंट और वी फर्स्ट, तो यहां हमें इसी मेक को वापस यूज करना पड़ेगा, मेक। ये लेकिन यहां आपको कंफर्म करना पड़ेगा एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, डोंट यू नो बी। हालांकि इसमें भी डोंट आया हुआ है, आना तो वी फर्स्ट ही है, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है। यदि हम लोग सिर्फ समझें, बाकी तो आना तो वर्ब है क्योंकि डोंट के बाद में भी फर्स्ट आता है, डिडंट के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म आता है, हेज हैव हेड इनके बाद थर्ड फॉर्म आता है। टेंस वाइज बातचीत कीजिएगा, डोंट के बाद में आना तो फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। लास्ट सेंटेंस इसका, लेट देम टेक द मील्स हियर। अभी यहां आया हुआ लेट देम, लेट देम और यहां वी फर्स्ट टेक, ये टेक का टेक ही रह जाएगा यहां पर। लेट देम टेक द मील हियर, उन्हें यहां भोजन लेने दो। इसके आगे का रूल चेक करेंगे।
रिक्तस्थान, ऑब्जेक्ट, HV और कुछ भी नाउन आदि आ जाए, सेंटेंस पैटर्न। यदि इस प्रकार का हमारे पास कोई वाक्य आ जाए जिसमें ऑलरेडी एक और वर्ब दी हुई हो, HV या मैन वर्ब दी हुई हो, तो हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा 2+V फर्स्ट या जीरन, जिसको ING फॉर्म कहें। अब ये नियम क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये भी तो था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने वहां भी फर्स्ट भरा। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें अलग से और कोई वर्ब नहीं आई हुई है। हो सकता है आप कंफ्यूज कर रहे हो, इसमें और किसी भी जगह अन्य कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया हुआ है। लेकिन इस वाक्य को देखते हैं, अब हमारे पास आ गया वॉच। अब जो वॉच दिया हुआ है और यहाँ हमारे पास एक अलग से HV या मैन वर्ब दी हुई है, यहाँ मैन वर्ब भी कर सकते हैं, HV या वर्ब लिख दे तो चलेगा। अब आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें हमें वॉच का जीरंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाकर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ बात आएगी वॉचिंग। क्या होगा, वॉचिंग माई वीडियो इज यूजफुल टू यू, मेरा वीडियो देखना आपके लिए फायदेमंद है। तो ये जो वॉच है, इस वॉच को हम यहाँ यूज करेंगे वॉचिंग, ये जीरंड हो गया। टू वॉच कर दो तो भी चलेगा, टू वॉच माई वीडियो, तब भी वो का वही बात होगी, टू वॉच माई वीडियो, तब भी वही सेंस आएगा। एक और सेंटेंस, इज एन एक्सरसाइज, और हमारे पास दिया हुआ डांस। तो यहां जो इज लिखा हुआ है ऑलरेडी एक वर्ब आई हुई है, तो हमारे पास यहाँ आएगा डांसिंग या टू डांस, दोनों में से कोई सही आप भर दीजिए। टू डांस भी सही है और डांसिंग भी सही है, दोनों में से जो वर्ब आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हो। या यूं कहिए कि ब्रैकेट में कौन सा दिया हुआ रहता है उसी को हमें चूज करना पड़ेगा। हो सकता है वहां टू डांस जैसा ऑप्शन हो ही नहीं, तो हो सकता है वो ING फॉर्म में हो डांसिंग, ये भी रूल आपको कवर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इस नियम को समझने की कोशिश कीजिए। इट्स टाइम फॉर यू, इट्स टाइम फॉर हिम, इट्स टाइम फॉर मी, इट्स टाइम फॉर अस, इट्स टाइम फॉर देम, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझिएगा कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। इट्स टाइम फॉर मी, रिक्त स्थान से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू
नाउ ये जो सेंटेंस पैटर्न आ रहा है, इस सेंटेंस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स टाइम फॉर मी, इट्स टाइम फॉर मी टू से। अब हमारे पास ऑलरेडी वर्ब यूज हो चुकी है, दूसरी वर्ब को हम लोग टू प्लस बी फर्स्ट से जोड़ेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा टू से। क्या आप लगातार इन नियमों को कवर कर पाएंगे? कुछ नियम ऐसे भी हमने यहां पर देखे थे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में काउंट किए जाएंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में काउंट किए जाएंगे। ये वर्ब हम ऑलरेडी, इन रूल्स को हम ऑलरेडी कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं। अलग से हमारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। यदि आप चाहें तो 5 मिनट के अंदर इसको वापस कवर कर सकते हैं। नंबर 1, इफ सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस या ईएस, सेंटेंस चलता रहता है, कॉमा सब्जेक्ट शैल, विल, कैन, वी फर्स्ट और फुल स्टॉप। एक तो ये सेंटेंस आता है जिसमें एक जगह शैल विल प्लस वी फर्स्ट हो, तो दूसरी जगह वी फर्स्ट के साथ एस या यस, दोनों में से एक जगह दी हुई रहती है, दूसरी जाती है। इफ के बाद सब्जेक्ट हो तो वी फर्स्ट तब आएगा जब अन्य वाक्य में शैल विल प्लस वी फर्स्ट हो। यदि इफ के बाद सब्जेक्ट और वी फर्स्ट दिया हुआ है तो अन्य वाक्य में शैल विल प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसे कहते हैं ओपन कंडीशन। ये नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ओपन कंडीशन। दूसरा, इफ सब्जेक्ट प्लस, यहां रिक्त स्थान में हम लोग यूज कर देते हैं वी सेकेंड। अब वी फर्स्ट आया तो वी सेकेंड, तो हमारा सेंटेंस चलता रहेगा, कॉमा और सब्जेक्ट के बाद इनका पास्ट फॉर्म कर देंगे, शुड, वुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुल स्टॉप। माइट भी आ सकता है, मेक, माइट, मे इसमें आएगा। यदि वी फर्स्ट है तो मे प्लस वी फर्स्ट, वी सेकेंड है तो माइट प्लस वी फर्स्ट। ये कहलाता है इम्प्रोबेबल कंडीशन। इसी इम्प्रोबेबल कंडीशन में एक हमारे पास इमेजिनरी सेंटेंस था, ये ए, और इसी में हमने बी पढ़ा था। इफ के बाद सब्जेक्ट और यहां पर वर्ब प्लस नाउन, कॉमा, और यहां सब्जेक्ट के बाद में वुड आएगा, केवल वुड, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस और फुल स्टॉप। और जो क्लोज कंडीशन है, उस क्लोज कंडीशन में एक के बाद में सब्जेक्ट और यहां जैसे हमने वी फर्स्ट भरा, यहां सेकंड फॉर्म भरा, तो यहां हमारे पास आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस चलता रहता है। यहां जैसे हमने देखा कि इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद हेड थर्ड आ रहा है, तो जो अगला वाक्य होगा मैन क्लोज, उस मैन क्लोज में सब्जेक्ट के बाद वुड, शुड, कुड और इनके बाद हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये क्लोज कंडीशन कहलाती है, जिसको हम ऑलरेडी अलग से पूरा एक दिन इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो पीछे के वीडियोस में जाकर कंडीशनल सेंटेंसेस को देखें या मेकिंग सेंटेंसेस को देखें, उसमें ये टॉपिक आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत अवश्य मिलेगा। आप कितना सीख रहे हैं, यही हम लोगों का रिवार्ड होगा, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस साल लॉकडाउन के बावजूद भी आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और अंत में हम लोगों का रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।